साथियों, एक बात और भी, एक ये और ये कहते हैं कि हमने, इन्होंने अपने एलईडी लगा करके प्रचार कर रहे हैं कि हमने इतने काम किए 2014 तक, 2004 से 2014 तक हमने ये काम किए, ये काम किए। आप ये बताओ, 2014 का जब चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में इन्होंने खूब शोर मचाया। विधानसभा का चुनाव, 2014 का विधानसभा के चुनाव में अगर ये इतने काम करते, अगर इतने इनके काम अच्छे होते, इतने काम किए होते कि लोगों को पसंद होते, तो क्या इनकी 15 ही सीट आती? इनकी पूरी 15 सीटें आई। तो इसका मतलब लोगों ने काटा मार दिया था, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि अपोजिशन लीडर बनने की स्थिति में भी ये नहीं थे, बिल्कुल काटा मार दिया था। तो आप देखें, उन्हीं कामों की ये आप फिर से वोट मांग रहे हैं कि हमने काम की। भाई 2014 से 24 तक तो कोई काम हुआ नहीं। आप बता दें, एक भी काम हुआ हो, एक भी कोई आवाज़ उठाई हो, कोई एजिटेशन किया हो, कोई किसी तरह का जो भाई संघर्ष किया हो कि भाई 2014 से 19 तक और 19 से 24 तक, यानी कि इन 10 सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं। और पिछले 10 साल में 2004 से 14 में जो काम किया वो बिल्कुल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, काटा मारा। और फिर से 2024 में उन्हीं कामों के लिए जो जनता ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था, फिर उन कामों के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्हीं कामों के लिए वोट मांग रहे हैं। एलईडी चला रखी है, अरे भाई एलईडी चला रखी है तो सभी बातों की तो चलवाओ। लोकसभा में बोलते हुए भी एलईडी चला रखी है कि भी लोकसभा में बोल रहा है, फलाना बोल रहा है 2014 से पहले की। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एलईडी पर अगर इन्होंने चला रखे, अपनी भाषणबाजी चला रखी है, तो उस भाषण को भी चलाएं जो इन्होंने पार्लियामेंट में जो बोला था कि भाई 2.5 फुट का आलू, वो भी तो चलाएं, वो भी तो बताए किसानों को कि भाई आपके बेटे ने ये बोला। भाई किसान जो ये लोग बोलते हैं, जो इनके लोगों को ये बताएं कि भाई मैंने पार्लियामेंट में 2.5 फुट का आलू उगाने के लिए कहा था, हरियाणा में आ जाओ। मैं दीपेंद्र हुड्डा, हमारे किसान ने दीपेंद्र हुड्डा 2.5 फुट का आलू उगा करके देगा, सुषमा स्वराज जी को कहा था। तो सुषमा स्वराज जी ने जवाब में आपको पता है क्या कहा कि बेटे 2.5 फुट का आलू नहीं, वो घिया होगी। अब देखो ना, वो भी चलवा दे, वो भी तो बात चलवाए। तो ये सारी बातें हैं, इनका मकसद झूठ बोलना, अफवाहें और दुष्प्रचार, लोगों को बहकाने का, 24 घंटे बहकाने का, किसी भी हद तक जा कर के सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हद तक जा कर के चुनाव जीतना चाहिए। चुनाव जीतना चाहिए, बगैर ताकत के, पावर के रह नहीं सकते। बस चुनाव जीते, कोई हद पार हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं। अच्छा, चुनाव में कोई किसी प्रकार की आपको कई बार आते हैं तो गड़बड़ी की आशंका है? देखिए ऐसा है, सुनो, गड़बड़ी की, चुनाव में गड़बड़ी की आशंका तो इलेक्शन कमीशन देखेगा, प्रशासन देखेगा। प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन, इलेक्शन कमीशन। और अब की बार इतनी सख्ती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब इतनी सख्ती, जो इनके मंसूबे हैं, जो इन्होंने अपने वर्करों को ये कह रखा है, अपने लोगों को ये कह रखा है कि एक आदमी 100 वोट डालने का इंतज़ाम करें, 100 वोट डालने का इंतज़ाम करें। और रघुवीर कादियान ने तो क्या कहा, भाई तुम चिंता मत करो, तुम वोट डालो, मैं तुम्हारी 3 पीढ़ी की बोझ मेट दूंगा, 3 पीढ़ी की बोझ मेट दूंगा, ये रघुवीर कादियान ने कहा। कैसे मेट देगा भाई 3 पीढ़ी की बोझ? मैंने पहले भी कहा था, 3 पीढ़ी की बोझ कैसे मेट देगा? क्या इनसे भाई तू इनसे चोरी डाके मरवाएगा? क्या तू उनको भाई नशे का धंधा सिखाएगा? कौन सी बात है, कौन सा वो हमारे को बताए, वो कौन सा फार्मूला है कि अगर वोट डाल देंगे ये, अगर एक आदमी अगर बोगस डाल देगा तो ये 3 पीढ़ी की बोझ निकाल देगा? ये हमारे को बताए कौन सा फार्मूला है भाई? ये सबको बताए लोगों को कि ये फार्मूला मैंने तैयार कर रखा है। डॉक्टर साहब, आपने रखी बात पूरी, कहीं ना कहीं कितनी आपकी जनसभाएं हुई, जो विरोधी हैं या कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनका जो प्रचार का मुख्य एजेंडा है वो साफ तौर पे जो कहते हैं अपनी तमाम रैलियों में, काम और आचरण के हिसाब से दोनों को कंपेयर करें और उसके हिसाब से बोलें। देखिए,
काम की जहाँ तक बात है, काम की जहाँ तक बात है कि काम 2019 से लेकर के बल्कि 14 से 24 तक कामों की कोई कमी नहीं रही। ऐसे ऐसे काम भी भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने किए हैं जो ये छोड़ करके भाग गए थे। उन कामों की बात कर लो पहले तो, जो छोड़ करके भाग गए थे, जैसे कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, ये छोड़ करके भाग गए थे। इनको कोई परवाह नहीं थी। क्यों भागे थे ये आप इनसे पूछ सकते हो। भैया आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, आपने बीच में क्यों छोड़ दिया था, क्यों बंद कर दिया था? लोगों ने खूब इनको कहा, ज़मीनें अधिग्रहण कर ली थी, काम शुरू हो गया था, छोड़ करके भागे थे। इसी तरह से रोहतक महम हांसी लाइन ये छोड़ करके भाग गए थे। छोड़ के भागने का मतलब कि ना इन्होंने ज़मीन अधिग्रहण करी, ना इन्होंने कोई फाइनेंशियल बजट का प्रोविज़न किया, ना कोई डीपीआर। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको ज़मीन तो चाहिएगी ना। अब एक ऐसी स्थिति आ गई थी इनकी 2009 के बाद, 9, 10, 11 के बाद ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोगों के ज़मीन अधिग्रहण करने से डरने लगे थे कि लोग इनका इतना विरोध करते थे, किसान इनका विरोध करते थे, इतना विरोध करते थे कि डरने लग गए थे। और इस डर की वजह से, इस भ्रष्टाचार की वजह से इन्होंने ज़मीन अधिग्रहण का, जब ये पाँव आगे बढ़ाते थे ज़मीन अधिग्रहण के लिए, लोग इनका विरोध करते थे। इतनी ज़मीनें कोड़ियों के भाव लेकर के और इन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स को, प्राइवेट कंपनियों को किस तरह से, किसके रेट से बेचा। एक और बात, लोग कहते हैं, अब हम गाँवों में जाते हैं, लोग कहते हैं अरे इनको पता था कि किस तरह से रोहतक का डेवलपमेंट होगा। रोहतक की डेवलपमेंट को मुख्यमंत्री को पता थी, लेकिन लोगों को गुमराह रखा, लोगों से ज़मीन ले ली बिल्कुल कोड़ियों के भाव से। और वो मास्टर प्लान जो था रोहतक का, वो बिल्कुल नहीं बताया। वो ज़मीन ले करके मेरा ख्याल में उस टाइम तो 15, 20, 22 लाख रुपए के करीब ज़मीन ली, और कितनी महंगी ज़मीन। उसके बाद आप देखें एक प्लॉट जो है, एक प्लॉट की कीमत, छोटे से प्लॉट की कीमत इतनी होगी जो उन्होंने जैसे किया। उसके बाद वो मास्टर प्लान ऐड किया और वो ज़मीन पहले ले ली। लोगों में गुस्सा है।